हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉर नेविगेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रॉर नेविगेशन क्या होती है, किस तरीके से हम ड्रॉर नेविगेशन की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे हम ड्रॉर नेविगेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। आपको पता है कि एक्सपो राउटर आपको फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि आप फाइल बेस्ड राउटिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सको अपनी एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। तो ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉर राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं विद एक्सपो राउटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्टैक राउटिंग या स्टैक नेविगेशन भी आप कह सकते हो, कि जिसमें क्या होता है आपकी पूरी स्क्रीन नेविगेट हो रही होती हैं, पूरी स्क्रीन चेंज हो रही होती हैं। उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, स्टैक नेविगेशन बोलते हैं, या आप इसको स्टैक राउटिंग भी कह सकते हो एक्सपो राउटिंग में, जो कि आपको पता है कि ये आपके पास बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है आपकी एक्सपो राउटिंग का। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपो राउटिंग की जो बाय डिफॉल्ट राउटिंग होती है वो क्या होती है, स्टैक राउटिंग ही होती है, कि आपकी पूरी स्क्रीन क्या हो रही होती हैं, नेविगेट हो रही होती हैं। देन उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, टैब राउटिंग, या आप कह सकते हो कि टैब नेविगेशन को हमने डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है आपके पास टैब्स होते हैं और टैब्स की बेसिस पे आपकी यहाँ पे स्क्रीन क्या हो रही होती है, नेविगेट हो रही होती है। ठीक है, लास्ट टाइप जो आती है आपके पास नेविगेशन की, वो होती है हमारे पास ड्रॉर नेविगेशन। अब ये जो ड्रॉर नेविगेशन होती है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन नेविगेट होती है वो इनिशियली आपको नहीं दिख रही होती, वो होती है हिडन। या तो आप यहाँ पे क्या करते हो, स्वाइप करते हो, या आपके पास एक बटन होता है, जैसे आप उस बटन पे प्रेस करते हो या यहाँ पे स्वाइप करते हो तो एक हिडन स्क्रीन यहाँ से स्लाइड होकर आती है और वहां पर आपको क्या हो रही होती है, एक न्यू स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होती है। जैसे कि आपने बहुत सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में देखा होगा कि आप यहाँ पे एक बटन होता है, या आप यहाँ पे स्वाइप करते हो तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल का एक ऑप्शन, यहाँ पे एक मेन्यू ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, नेम आ रहा होता है, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे होते हैं। उन ऑप्शंस पे आप जैसे ही प्रेस करते हो तो आपका जो ड्रॉअर होता है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, और वो वाली स्क्रीन यहाँ पे नेविगेट हो जाती है। तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, ड्रॉर नेविगेशन बोला जाता है, जिसको आप एक्सपो राउटिंग में ड्रॉर राउटिंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो स्टैक नेविगेशन या स्टैक राउटिंग तो परफॉर्म करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था एक्सपो राउटिंग में, क्योंकि ये बेसिकली इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। टैब राउटिंग भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमने यहाँ पे टैब्स की एक डायरेक्टरी बनाई थी और उसके बाद हमने यहाँ पे टैब राउटिंग परफॉर्म कर ली थी। लेकिन ड्रॉर राउटिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड नहीं होती है। ठीक है, आपको इसका एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है और थोड़ा सा आपने काम करना होता है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ड्रॉर नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ पे, रिएक्ट नेविगेशंस वाली लाइब्रेरी के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम चले जाएंगे रिएक्ट नेविगेशंस वाली लाइब्रेरी के पास। यहाँ पे जाके हम सबसे पहले जाएंगे रीड डॉक्स पे, और यहाँ पे आके हम चले जाएंगे ड्रॉर नेविगेशन पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का तरीका इन्होंने बताया हुआ है कि भाई आप क्या कर सकते हो, ये वाले पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस पे चला जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद देखो इन्होंने बताया हुआ कि भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पैकेज की कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिएक्ट नेविगेशन ड्रॉर तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे दो पैकेजेस और चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड का, ताकि ये एनिमेशन के साथ कोई ग्लिच वगैरह ना आए, बिल्कुल एनिमेशन के साथ यहाँ पे आपका जो ड्रॉर मेन्यू है वो ओपन होकर आए, ड्रॉर स्क्रीन यहाँ पे ओपन होकर आए। ठीक है, तो उसके लिए एक री एनिमेटेड का पैकेज चाहिए होता है जो ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन में इंस्टॉल है। एक चीज और चाहिए होती है, गेस्चर हैंडलर। गेस्चर हैंडलर का पैकेज हमें इस वजह से रिक्वायर्ड होता है ताकि जब हम स्वाइप करें ना, तो स्वाइप करने पे भी आपकी जो ड्रॉर स्क्रीन है, ड्रॉर मेन्यू है, वो ओपन हो सके। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको एक पैकेज चाहिए होता है रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर का। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस वाली कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मुझे और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद अब हमें यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं बनानी। ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, हमारी जो ऐप डायरेक्टरी है, जो हमारी मेन डायरेक्टरी है हमारी एक्सपो राउटर की, हमने इसमें आना है और यहाँ पर आकर हमने वही लेआउट की फाइल बनानी है जो हमने लास्ट वीडियो में टैब्स के लिए बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अंडरस्कोर, और यहाँ पे आके मैं फाइल का नाम रख दूंगा लेआउट। इस तरीके से हम यहाँ पे रख लेते हैं layout.jsx। ठीक है, ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, ये आपकी स्पेशल फाइल होती है। जो नाम हमने रखा है लेआउट और ये जो साथ में अंडरस्कोर लगा है ना शुरू में, ये एक्सपो राउटर को बताता है ये कोई सिंपल राउटिंग की फाइल नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फीचर इंप्लीमेंट किया जा रहा होगा, या यहाँ पे कोई ऐसी चीज बताई जा रही होगी, जैसे इसकी पेरेंट डायरेक्टरी का ये टैब्स वाला चाइल्ड है, या अबाउट इसका चाइल्ड है, या इंडेक्स चाइल्ड है, तो ये उनके ऊपर कोई फीचर इंप्लीमेंट करना चाहता है। जैसे हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमारी यहाँ पे जो ड्रॉर स्क्रीन यहाँ पे खुलकर आएगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उन स्क्रीन के नाम शो हो जो स्क्रीन मैंने यहाँ पे बनाई है। जैसे एक टैब्स की स्क्रीन है, एक
अबाउट की स्क्रीन है, एक इंडेक्स या होम की स्क्रीन है, वो चीज़ें यहाँ पे शो हों। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपनी ऐप डायरेक्टरी के अंदर layout.jsx के नाम से एक फाइल बना ली और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी ड्रॉ नेविगेशन को, ड्रॉ राउटिंग को इंप्लीमेंट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे index.jsx के अंदर और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके लिखेंगे सबसे पहले तो कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा इज ड्रॉर, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इज ड्रॉर ओपन के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या आएगी, बुलियन वैल्यू आएगी। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यूज ड्रॉर स्टेटस। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, एक हुक होता है जो आपको बताता है कि आपका जो ड्रॉर है वो ओपन है या क्लोज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि अगर आपका ड्रॉर क्या है, ओपन है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, और अगर आपका ड्रॉर ओपन नहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये ऑप्शनल चीज होती है, ये इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस तरीके की भी कोई चीज होती है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका ड्रॉर ओपन है, जैसे यहाँ से आपकी ड्रॉर मेन्यू यहाँ पे ओपन हुआ भाई, आप चाहते हो अपनी स्क्रीन पे कुछ रेंडर करवाना, कोई मैसेज दिखाना, तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की लॉजिक लिख सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ ताकि अगर आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वहाँ पे उसको इंप्लीमेंट कर सको। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे JSX की कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिखूंगा इज ड्रॉर ओपन। मैं बोलूंगा कि इज ड्रॉर ओपन की वैल्यू अगर क्या है, ट्रू है, तो आपने क्या काम करना है, हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करवाना है और इसके अंदर आप यहाँ पे आके लिख सकते हो ड्रॉर इज ओपन। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके कॉलन लगाएंगे, दोबारा से यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसके अंदर आके मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ड्रॉर इज क्लोज्ड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास नेम का प्रॉप लिखूंगा। यहाँ पे आके हम लिखेंगे टेक्स्ट डैश ग्रीन डैश 600 लिख लेंगे इसका कलर, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे MT-4 यानी कि मार्जिन टॉप से हम इसको 4 दे देंगे और इसका जो कलर है ना वो मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे ड्रॉर हमारा ओपन होगा तो टेक्स्ट आ जाएगा ड्रॉर इज ओपन, और अगर हमारे ड्रॉर क्लोज होगा तो टेक्स्ट क्या आ जाएगा, ड्रॉर इज क्लोज। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दी है कि अगर इस तरीके की आपने कोई भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी हो तो वो आपको जिस तरीके से इस हुक का यूज करते हुए कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब उसके बाद क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे आके लेआउट डिजाइन करना है कि किस टाइप का हमारा बेसिकली यहाँ पे लेआउट होगा हमारी ड्रॉ नेविगेशन का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा RNFE, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आगे मैंने इस कंपोनेंट का नाम रख दिया है लेआउट। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आगे इस व्यू और टेक्स्ट वगैरह को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके यूज करना है गेस्चर हैंडलर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा गेस्चर हैंडलर रूट व्यू। ठीक है, हम इस वाले कंपोनेंट का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे ताकि ये जो पूरी स्क्रीन है इसके ऊपर गेस्चर हैंडलर अप्लाई हो जाए, ताकि अगर मैं यहाँ पे स्वाइप वगैरह भी करूँ तो ये स्क्रीन यहाँ पे क्या हो सके, नेविगेट हो सके। ठीक है, इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके सिंपल दे दूंगा flex1 ताकि ये पूरी स्क्रीन की स्पेस को अवेल कर सके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे ड्रॉर कॉम्पोनेंट का। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि ड्रॉर कॉम्पोनेंट को आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो इंपोर्ट करवा लेना है। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूंगा, इस तरीके से क्लोज कर दूंगा और ये ड्रॉर हमारे पास इंपोर्ट नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, Ctrl+C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा इंपोर्ट करवा लो। किसको इंपोर्ट करवा लो, ड्रॉर को क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करवा लो, मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे आके लिखेंगे एक्सपो राउटर और एक्सपो राउटर के बाद स्लैश और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ड्रॉर के। यहाँ से आपने क्या करना है, बेसिकली ड्रॉर वाले कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, इस ड्रॉर के अंदर आपने क्या यूज करना होता है, ड्रॉर स्क्रीन का कंपोनेंट यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ड्रॉर डॉट स्क्रीन का कंपोनेंट बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। ठीक है, अब इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, सेल्फ क्लोज करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर दिया और इसके कुछ प्रॉप्स होते हैं वो हम यहाँ पे अब लिखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉप क्या होता है, नेम का, कि बेसिकली आपकी स्क्रीन का नाम क्या है। तो हमारी एक स्क्रीन का क्या नाम था, इंडेक्स। यहाँ पे फाइल बेस्ड राउटिंग होती है तो आपने याद रखना है जो आपकी फाइल का नाम होगा वही आपकी यहाँ पे स्क्रीन का भी नाम होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम्स का यहाँ पे ये लिख दिया है। उसके बाद आपके पास होता है ऑप्शंस का पैरामीटर। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, ऑप्शंस के पैरामीटर का यूज करेंगे और इस ऑप्शंस के पैरामीटर के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास करवाना होता है तो वो मैंने ऑब्जेक्ट भी पास करवा दिया है। यहाँ पे आके हम अपने ड्रॉर का क्या बता सकते हैं, लेबल बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ड्रॉर लेबल और इसका लेबल हम लेट सपोज यहाँ पे रख देते हैं होम रख देते हैं। ठीक है, सेम इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन का कोई टाइटल सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसका स्क्रीन का टाइटल रख लूंगा होम स्क्रीन रख लूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉर आइकन बता सकते हैं कि बेसिकली इसके ऊपर आपने आइकन कौन सा अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे आके ड्रॉर आइकन का यूज करेंगे और इसके अंदर आके
मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन पास करवाऊंगा जिसके अंदर क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी कलर के नाम से। ये कलर की प्रॉपर्टी क्या चेक करती है कि हमारा जो ड्रॉर मेन्यू ओपन हुआ है उस ड्रॉर मेन्यू के किस आइटम पे, किस स्क्रीन पे अभी यूजर है। जैसे अगर मैं होम वाली स्क्रीन पे होऊंगा ना, तो इसके जो आइकन का कलर होगा वो बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेशन दिखाने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पर आने के बाद हमने सिंपल क्या काम करना है, इस तरीके से एक फंक्शन बनाना था, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे आइन आइकन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आके मुझे लिखना है आइन आइकन्स। ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है यार, ये बड़ा मसला हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, खैर आइन आइकन्स को यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इंपोर्ट करवा लो किसको, आइन आइकन्स को फ्रॉम, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे रिएक्ट डैश नेटिव डैश वेक्टर आइकन स्लैश, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे आइन आइकन से क्या करवा लो, इसको इंपोर्ट करवा लो, ठीक है। ये बेसिकली ये लाइब्रेरी भी मैं लास्ट वीडियो के अंदर इंस्टॉल कर चुका था, ताकि हम यहाँ पे आइकन्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकें, आइकन्स को यूज कर सकें, ठीक है। आइन आइकन्स के अंदर आके मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा, नेम बताऊंगा कि मेरे आइकन का नेम क्या है। तो मैंने यहाँ पे अपने आइकन का नेम बता दिया है होम, और इसके साथ साथ अपने आइकन का मैंने साइज बताना है, तो मैंने यहाँ पे साइज इसका 24 ले लिया है। और इसके साथ साथ कलर की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला कलर पास करवा दूंगा कि अगर तो यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन होगी तो इसका जो कलर है बेसिकली वो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी इस ड्रॉर स्क्रीन को यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लेंगे 2 बार, ठीक है। सेकंड जो स्क्रीन है मेरी वो किस नाम से थी, अबाउट के नाम से। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा सिंपल सा अबाउट, और यहाँ पे आके हम इसका जो लेबल है वो भी यहाँ पे क्या लिख देंगे, अबाउट लिख देंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा अबाउट स्क्रीन लिख दूंगा, यहाँ पे कलर सेम रहेगा, और यहाँ पे होम की जगह हम इसका जो आइकन है बेसिकली वो यूज कर लेंगे इन्फॉर्मेशन डैश सर्कल का, ठीक है। ये वाला जो आइकन होता है ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। देन उसके बाद जो तीसरी स्क्रीन है वो इटसेल्फ क्या है, टैब्स की स्क्रीन है। तो हम यहाँ पे आके इसका भी नाम एग्जैक्ट यही रखेंगे, टैब्स यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आके हम इसका नाम बता देंगे, टैब्स बता देंगे। आप चाहो सेटिंग रखना चाहो सेटिंग रख सकते हो, चलो इसका नाम हमने यहाँ पे सेटिंग रख लेते हैं, ठीक है, सेटिंग रख लेते हैं। और यहाँ पे आके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, टैब्स स्क्रीन है आपकी, तो टैब स्क्रीन रख लेते हैं सिंपल। और यहाँ पे जो इसका जो आइकन है ना, आइकन भी हम यहाँ पे सेटिंग्स वाला आइकन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर लिया हमने, यहाँ पे ड्रॉर नेविगेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉर राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो एक्सपो राउटर के साथ अपनी रिएक्ट नेटिव एक्सपो एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। और यार जो चीजें मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा ना, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये व्यू टेक्स्ट वगैरह मैं यूज ही नहीं कर रहा था, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सही हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे भी आके चेक कर लेते हैं, सारी चीजें ठीक है भाई, सब कुछ सेट है। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं सिंपल क्या करूँगा, अपने इसको यहाँ पे आके स्कैन कर लूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और अभी मेरा ड्रॉर क्या है, क्लोज है। तो देखो यहाँ पे ड्रॉर इज क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। एक तरीका क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा है, जैसे ही मैं इस बटन पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरी जो ड्रॉर नेविगेशन थी वो यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉर नेविगेशन मेरी यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखो ड्रॉर मेरा वापस क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके अगर मैं अबाउट वाली स्क्रीन पे जाता हूँ तो देखो मैं अबाउट वाली स्क्रीन पे आ चुका हूँ। वापस अगर मैं जाता हूँ सेटिंग्स की स्क्रीन पे तो देखो मैं यहाँ पे टैब स्क्रीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। ये मेरी टैब स्क्रीन है जो हमने लास्ट वीडियो में टैब राउटिंग परफॉर्म करी थी, ये आपको वो दिख रही है। और अगर मैं यहाँ से आता हूँ अबाउट की स्क्रीन पे और वापस मैं ये गो टू होम पे जाता हूँ तो देखो ये बेसिकली क्या हो रही है, आपकी स्टैक नेविगेशन परफॉर्म हो रही है कि पूरी स्क्रीन यहाँ पे क्या हो रही है, नेविगेट हो रही है। तो ये स्टैक नेविगेशन होती है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा था, टैब नेविगेशन लास्ट वीडियो में परफॉर्म करी थी, ये टैब नेविगेशन होती है। और ये आपकी क्या होती है, ड्रॉर नेविगेशन होती है, जो हमने यहाँ पे आज ये कवर कर लिया, ठीक है। इसके मैं आइकन्स देख लेता हूँ यार, आइकन्स क्यों रेंडर होके नहीं आए। तो जरा इसकी प्रॉब्लम भी जरा हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आइकन शो क्यों नहीं हो रहे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या करा है, कर्ली बेसिस का यूज़ कर लिया। कर्ली बेसिस यूज़ नहीं होता यार, मैं बहुत बार ना ऐसी वाली गलती कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, कर्ली बेसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, पैरेंथेसिस का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ होंगी। सेम यही चीज़ हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। यहाँ पे आके मैं पैरेंथेसिस को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्या करूँगा, ओपन करूँगा। और यहाँ पे आके पैरेंथेसिस को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब हम अगर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके देखेंगे तो देखो मेरे पास यहाँ पे आइकन्स भी आ चुके हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा।
सोर्स कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपो रिएक्ट नेटिव स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। बिल्कुल जॉब रेडी एक्सपो रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपर बनाया जाएगा, तो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।